यहाँ पर बात बताई जा रही है कि यीशु मसीह के राज्य की जो बात है, राज्य तो इतना असीमित है, उसकी चर्चा नहीं की जा सकती। वचन हमें बताता है, बाइबल में सब उसका वर्णन है, लेकिन उसकी शुरुआत के बारे में बताया जा रहा है कि धीरे 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 उसका राज्य किस प्रकार से बढ़ता है, और हम उसके राज्य की समझ में, हम लोग जो उसके बादशाहत के वारिस हैं, जिसे मसीह कहता है मैं तुम्हें दास और दासी नहीं कहता, अपना पुत्र और पुत्री बना लेता हूँ, अपना वारिस बना लेता हूँ कि जहां मैं हूं तुम भी वहीं रहो। वो स्वर्ग के राज्य में जहां वो हमें ले जाना चाहता है, उसके लिए हमारी योग्यता मायने नहीं रखती। मायने रखता है कि हमारा वो छोटी सी शुरुआत, जहां हम मसीह के विश्वास में बढ़ें और उसको अपनी जिंदगी में काम करने दें, तब हम उसकी बादशाहत में कैसे बढ़ते चले जाएंगे। आज आप जिस तक भी ये संदेश पहुंच रहा है, आप जो कोई भी क्यों ना हो, कैसे भी क्यों ना हो, कैसा भी आपका बैकग्राउंड है, कैसा भी आपका पीछे की जिंदगी है, अगर हम आज भी पिछली जिंदगियों को भूल के उस नई शुरुआत के साथ आते हैं, मसीह के पीछे आते हैं, उसको अपनी जिंदगी में काम करने देते हैं, तो वो छोटी सी शुरुआत, जैसे कि राई का दाना कह रहा है कि वो छोटा दिखाई देता है, लेकिन बढ़ते 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 ऐसा हो जाता है। ये राई के दाने की बात ने स्वर्ग के राज्य की भी बात में बताया है, और एक जगह विश्वास के लिए भी राई के दाने की बताई है कि अगर तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। दो जगह इस बात का वर्णन किया गया है, यानी कि शुरुआत कैसी भी हो, हम जब खुदा को मौका देते हैं, काम करने देते हैं अपनी जिंदगी में, तो क्या होता है। तो ये बता रहा है इसमें किस तरीके से वो इतना बड़ा हो जाता है कि जब ऐसा पेड़ हो जाता है कि अन्य लोग भी, अन्य पशु पक्षी भी उसके डालियों में बसेरा लेने लगते हैं। यानी वो खुद तो बढ़ता ही है, इतना छोटा सा दाना, बल्कि बहुत लोगों के लिए सहारा बन जाता है, छाया देने का, आश्रय देने का। इसी से मिलती जुलती एक और वचन हम कलाम में देखते हैं, लूका 12 और उसके 32 वचन में इस तरह लिखा है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। यहाँ पर भी शुरुआत में यही कहा है कि छोटे झुंड मत डर, चाहे शुरुआत छोटी हो, उसी बात पर जोर दिया गया है। और बहुत ही एक और मैं वचन पढ़ना चाहूंगी जो बहुत दिलों के नजदीक है, बहुत ही दिल को छूने वाली बात है। वो है पहला कुरिन्थियों और उसका पहला अध्याय और उसके 26 से 29 वचन में। यहाँ इस तरह लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी, ना बहुत कुलीन बुलाए गए हैं, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बल को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसे लिखा है वैसा ही हो कि जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। इसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है बात, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, बुद्धिमानों को लज्जित करे, क्योंकि हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारी सामर्थ्य नहीं, लेकिन जब हम प्रभु की सामर्थ्य में चलते हैं, प्रभु को अपना आधार मान लेते हैं और उसको अपना छुटकारा, धार्मिकता, पवित्रता मान लेते हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, तब हमारी जिंदगी में ये बड़े बड़े काम होने लगते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें चुन लिया है कि हम बिल्कुल उस स्थिति से, कह रहा है जो नीच और तुच्छ, वरन जो है भी नहीं, अस्तित्व ही नहीं है जिनका, उनको भी चुनता है प्रभु। शुरुआत हमारी बहुत छोटी हो सकती है, और वचन भी बार बार कहता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे नम्र होके आओ, ताकि वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अगर आज आपके जीवन में कोई निराशा है, आपके जीवन में असफलताएं हैं, और हमें लग रहा है कि मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन ये भी मेरे बस की बात नहीं, मुझे ये भी नहीं आता, मुझे वो भी नहीं आता, मेरे को इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरी पर्सनालिटी नहीं है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, वो सारी क्वालिफिकेशंस जो आज दुनिया में ज़रूरी है, जिसे लोग देखते हैं, जिसे इंसान चाहता है, प्रभु वो नहीं चाहता। प्रभु क्या चाहता है? उतना सा छोटा सा शुरुआत, बस जब हम एक कदम बढ़ा के
छोटे से विश्वास के साथ, लेकिन निरंतर चलते हैं प्रभु की ओर और उसको अपने जिंदगी में काम करने देते हैं, तो वैसे ही बढ़ते चले जाते हैं जैसे प्रभु का राज्य और हम उसके राज्य के वारिस हैं। ये बात हमसे भी उतनी ही कनेक्टेड है। ऐसी बात नहीं है कि यीशु मसीह तब थे तो वो अपने शागिर्दों को ये बात बता रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह थे नहीं, हैं और हमेशा एक से, कभी बदलने वाले नहीं। वही प्रेम आपके लिए और मेरे लिए भी है और हमेशा रहेगा। पीढ़ियों से पीढ़ियों दर हर किसी से प्रभु ने जगत से प्रेम किया, पूरे संसार से। आप जो कोई भी क्यों ना हो, आप जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर आपको जानता है और बहुत प्यार करता है। आपके दिलों को जानने वाला परमेश्वर है। तो उसके राज्य में हम जब बढ़ने की बात सोचते हैं, और उस समय भी सोचा होगा, देखिए जब हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह बता रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं और उनके पीछे 12 उसके शागिर्द हैं, जिनमें से कुछ कोई मछुआरा है, कोई भेड़ बकरियां चराने वाले हैं, ऐसे लोग हैं, कोई चुंगी लेने वाला है। उस समय जब यीशु मसीह उन्हें स्वर्ग के राज्य की बात बता रहे हैं और धीरे धीरे एक ने, दो ने, तीन ने सुननी शुरू करी, विश्वास करना शुरू किया, यीशु मसीह की संगति में रहना शुरू किया, यीशु मसीह को जानना पहचानना शुरू किया। एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने अपने घर में, परिवार में, धीरे 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 कैसे बढ़ते चले गए सब लोग विश्वास में। और वचन भी कहता है कि तू प्रभु पर विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यानी विश्वास की शुरुआत छोटी हो सकती है, एक से हो सकती है, नम्रता से होएगी, लेकिन धीरे 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 तब हम जानते हैं कि उसके पीछे छिपी हुई सच्चाई क्या है। उस समय जब लोगों ने देखा होगा, खासतौर से उस समय के जो धार्मिक गुरु थे, उनको बड़ी अजीब बात लगी होगी कि यीशु मसीह सिंपली कहीं पर भी पहाड़ों पर, नदी के किनारे, झील के किनारे बैठ के उपदेश दे रहे हैं और लोग सुन रहे हैं, और वो सोच रहे होंगे ये क्या बात है, इसमें कैसे, ये कैसे स्वर्ग के राज्य की बात बता रहा है। क्योंकि उन्होंने अपने अध्ययन पर, अपनी बुद्धि पे, अपनी सामर्थ्य पर भरोसा रखा। उन्होंने सोचा हम इतने ज्ञानवान हैं, हम इतना जानते हैं अपने धार्मिकता के बारे में, वही सच है, वही राज्य होगा प्रभु का, ये कैसे बता सकता है। लेकिन जब हम देखते हैं, परमेश्वर जो है वो सांसारिक बातों को नहीं देखता, वो बाहरी दिखावेबाजी की बात को नहीं देखता, पर प्रभु देखता है लोगों के दिल बदल जाए, उनकी जिंदगियां बदल जाएं, वो पापों से फिर कर जब प्रभु की ओर आए। और परमेश्वर क्या चाहता है, वो ऐसे बहुत बुद्धिमान को, बहुत जानने वाले को, बहुत अति धर्मी बनने वाले को, सेल्फ राइचियस को नहीं चाहता। वो चाहता है उस सीधे साधे व्यक्ति को जो जानता है कि मैं गुनहगार हूँ, जाने अनजाने मुझसे गुनाह होते हैं क्योंकि मैं इंसान हूँ, इसलिए मुझे एक निजात देने वाले की, उद्धारकर्ता की जरूरत है। वही प्रभु चाहता है और उसी पर अपना राज्य प्रकट करता है। वचन भी बार बार कहता है क्या, बच्चों के समान भोले बन जाए तो स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और वो जो मन के साफ है वो प्रभु को देखेंगे और वो सुनेंगे और वो जानेंगे उन स्वर्गीय बातों को। तो शुरुआत स्वर्ग के राज्य की भी बहुत छोटी नम्रता के साथ है। धीरे 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 परमेश्वर ने उन स्वर्गीय भेदों को खोला, और उसके बाद क्या है, धीरे धीरे जब बढ़ता है तो ये अद्भुत तरीके से बढ़ जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि हम देख रहे हैं कि वचन कह रही है कि शुरू में तो छोटा सा बीज लग रहा है, लेकिन होते होते इतना बड़ा हो गया कि इसके तले शरण लेने लगे और भी पशु पक्षी।